क्या बताते हैं, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट कले जा करके। कलेजा करके परमात्मा कहते हैं, कबीर बैद बुलाइया पकड़ के देखी बां। बैद न बेदन जाने ही मेरा करक कलेजे मां। परमात्मा कहते हैं जो भक्त बहन भाई जो भक्त बन जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से वो भक्ति करते हैं, परमात्मा की चाह उनका इतनी हो जाती है कि कबीर प्रभु कहते हैं कि भक्त अपने ऊपर लेते हैं। प्रभु कहते हैं मैं परमात्मा की यानी एक भक्त प्रभु की चाह में उसकी इतनी जबरदस्त कसक बना उसके हृदय में कि लोग तो उसको बीमार समझने लग जाए कि ये तो सूखता जावा है, उदास सा रहता है, किसी से बोलता है कोई ना। तो परमात्मा कहते हैं मेरी ऐसी स्थिति होगी, मेरी मीन भक्त की, जो सच्चा भक्त होता है, श्रद्धा से जो भक्ति करता है। कहते हैं कबीर बैद बुलाइया पकड़ के देखी बां। के वैद घर वालों ने सोचा है बच्चा बीमार हो गया, लड़का हमारा भाई बहन जो भक्ति कर रहा है, जो ना बोलता ना कोई हमारे से बात करता, गुमसुम सा रहता है, और डॉक्टर बुला लिया वैद। उसने नाड़ी देखी, नो कहे वैद ना वेदन जान ही, मेरे दुख ने वैद नहीं जान सका क्योंकि मेरा करक कलेजे में, मेरे तो उस भगवान की तड़फ है कालजे में, दिल में वह करक लाग रही है, वह कसक है। करक माने चीज, एक विशेष चाह होती है किसी वस्तु की, तड़फ। तो क्या कहते हैं, लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये कोई मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बाणा। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नहीं तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था, शिष बना परीक्षा करके। शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट कले जा करके। लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है, लग चोट कले जा करके। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जनान
बेजते डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान बेज थे डोडी पर अलख जगाना। भोजन 3600 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 त्याग कर भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क, ना खाया उदर वर्क। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं, गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागी का मार्ग चोट कले जा करके, लग चोट जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कद पालकियां में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। कद पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। वो शोर मचारण वास में, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत खाइयो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वे हुए आश्रय अर्क। वे हुए आश्रय हर्क। वो हुए आश्रय अर्क। लागी का मार्ग और है लग चोट करे जा कर।
लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई, पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डठाई। वह नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग और है लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति में इतनी श्रद्धा आपकी हो जावे कि आपके मीठी मीठी कसक बनी रहे प्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति। तो किन किन को ये कसक लगी, किन के कलेजे में करक लगी, उनके विषय में एक साधु ने बताया है। मंगलानंद जी के बता रहे हैं, देखो पुण्यात्माओं, जो भी प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न करता है उसको अवश्य ये ज्ञान होता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और विशेष कसक के साथ करनी चाहिए। जैसे यजुर्वेद में 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते कीजिए, विशेष कसक के साथ कीजिए और अपना मुख्य कर्तव्य समझ कर कीजिए। लेकिन अब अन्य संत भी जो साधना कर रहे हैं वो पूरी कसक के साथ कर रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ बरवाला से जाना है दिल्ली की तरफ, हम दिल्ली जाना है, हमारा काम दिल्ली में है, तो हम विशेष कसक के साथ चले हैं। यदि हमारे को किसी ने सिरसा की तरफ भेज दिया है कि इधर दिल्ली है, तो हम उसको दिल्ली की तरफ चल रहे हैं और कसक हमारे अंदर दिल्ली जाने की है, लेकिन हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अब जैसे ये संत थे मंगलानंद दादी, ये भी पुण्यात्मा थी, परमात्मा चाह रहे थे, इन्होंने भी वही बातें बताई कि भगवान की तरफ लगे तो कसक के साथ लगे। यदि हमारे को दिशा ठीक नहीं मिली है अपने मंजिल की ओर जाने की और हम उस विपरीत दिशा में भी जा रहे हैं और कसक के साथ जा रहे हैं, तो भी व्यर्थ है। अब तो हमने दिशा मिल गई है, लेकिन अब इन उदाहरणों का सहयोग लेना है। जो इन अनजान संतों ने विपरीत दिशा में भी वही स्पीड खींची, जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड है 100 स्पीड से चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम जाना दिल्ली था उस स्पीड से जा रहे हैं सिरसा की तरफ, तो हम डबवाड़ी पहुंच जाएंगे, पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे, दिल्ली नहीं जा सकते। इसी प्रकार कसक भी हो और मार्ग भी ठीक हो, हमारी स्पीड भी सही हो और दिशा भी हमें वो ठीक मिली हो, तब हम सफल होंगे, मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो क्या बताते हैं, शेख फरीद ने कुएं में किसी मीठी बोली भाषा, अब शेख फरीद जी भी प्रयत्न कर रहे थे परमात्मा के पानी की, उनको ज्ञान तो ये दे रखा था कि भगवान निराकार है, और गुरुजी ने ये भी तपस्या बता रखी थी कि साधना कर, तप करने से प्रभु का दर्शन हो जाता, दीदार होता है। अब अपने गुरुदेव के बताए अनुसार के भगवान के दर्शनार्थ कठोर तप करना चाहिए। पहले तप किया, खड़ा होकर, बैठकर, किसी तरह, फिर सोचा कि क्यों ना कुएं में उल्टा लटक जाऊं। शेख फरीद जी ने 12 वर्ष तक उल्टा लटक कर, एक जैसे नीचे कुआं था, ऊपर वृक्ष था, वृक्ष का जो डार था, बड़ा टहनी, तो
डाल जो है डार, कुएं के ऊपर के टहनी आई हुई थी उसकी शाखाएं, तो उसमें ऊपर रस्सा बांध कर कुएं उस टहनी के और अपने पैरों का बांध के और धीरे धीरे कुएं में उल्टा लटक जाता था। उसमें 12 वर्ष तक जैसे थोड़ा बहुत आहार किया फिर लटक गया, फिर आहार किया, दूसरे तीसरे दिन फिर लटक गया। ऐसे 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया था शेख फरीद ने, 50 किलो 12 वर्ष में। तो देख लो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, कितना आहार प्रतिदिन उसको ने लिया होगा। मेरे ख्याल में 100 ग्राम भी बाट नहीं आता, 10 ग्राम बल्कि। तो उस पुण्यात्मा को कसक तो लगी थी परमात्मा की, उसके कलेजे में कर्क भी थी, लेकिन दिशा गलत थी। अब उसने उल्टा लटक कर तप करते करते वो थोड़ा आहार करने से, अल्प आहार करने से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, कंडम हो गया, कति अंतिम श्वास गिनने लगा, उठकर बैठना भी मुश्किल हो गया और शरीर ऐसा हो गया जैसे करंक, बिल्कुल करंक दिखाई देती थी, हड्डियां दिखाई देने लगी, मांस नहीं रहा। अब जब वो बाहर आके सुस्ता रहा था, ऐसे शेख फरीद जी लेटा हुआ था, कौवे आकर माथे पर बैठ गए और निशाना साध लिया कि आंख काट निकाल लेते हैं इसकी, ये मुर्दा पड़ा है। क्योंकि उसके शेष शरीर पर मांस नहीं था, क्योंकि इतना कमजोर हो गए थे अधिक साधना करने से और आहार न करने से। तब शेख फरीद ने आवाज की थी, भाई कौव्यो, मेरे शरीर का कहीं तुम्हें मांस नजर आता वहां से खा लीजिए मेरे मांस को, मेरी ये आंखें मत छेड़ो। तो इस प्रकार वो जो कौवे उसको खाने लगे तो कुएं में वो वापस चले गए शेख फरीद जी, और ये कहते हुए कि बे कौवे, अगर मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तो इसको खा लीजिए, मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे परमात्मा के दर्शन की आशा है, हो सकता है मुझे कभी भगवान अल्लाह दीदार दे, दर्शन दे दे। ये कहता हुआ उल्टा ही कुएं में सरक गया और बुरी तरह रोने लग गया, बहुत बुरी तरह। इतने में परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म कबीर जी कुएं पर खड़े हुए, प्रकट हुए और उनको ऐसे निकाला बाहर रस्सा पकड़कर जैसे बाल्टी निकालते हैं। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई मुझे तंग ना करे, कौन हो आप, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। क्योंकि कई बार कोई ये पाल ही जाते थे ग्वाले, वो उसकी रस्सी को पकड़कर ऐसे हिला देते थे, शरारत करते थे। तो बेचारा शेख फरीद कभी इस कुएं का लगता था, कुएं की साइड में, कभी इस साइड में, अपना ऐसे कर लेता था। बच्चे 1-2 बार ला कर चले जाते थे। तो उसने सोचा आज भी कोई शरारती आ गया, तुझे बाहर ही निकाल रहा है। तो उसने कहा भाई मुझे बाहर ना निकाल, मुझे छेड़ मत, मुझे अपनी क्रिया करने दे। प्रभु ने कहा आप क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा मैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं। प्रभु ने कहा कि मैं वो अल्लाह हूं जिसकी तू खोज कर रहा है। अब शेख फरीद कहने लगा कि मजाक मत करे मेरे साथ, अल्लाह ऐसा नहीं होता। परमात्मा ने कहा अल्लाह कैसा होता है कि वो तो बेचून है, बेचून मीन अनविजिबल, फॉर्मलेस, वो दिखाई नहीं देता, निराकार है। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि बोली आत्मा पहले ये तो विचार कर तुम बोल क्या रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि भगवान के दीदार के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए मैं साधना कर रहा हूं, और दूसरी तरफ उसको निराकार भी बता रहा है। निराकार का तू देखेगा क्या? अब एकदम वो कहते ना गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी चौंध टूट गई कि तेरा गजब हो। यो कह रहा हूं भगवान को देखूंगा, और उधर से छुरी बता रही है हमारी को निराकार है। फिर निराकार का देखना क्या है? देखना साकार का होता है, साक्षात्कार साकार का होता है, निराकार का नहीं होता। तो अब उसने शेख फरीद को इतना तो हो गया कि ये भगवान नहीं है तो अल्लाह के बारे में जानकार अवश्य है। इसने तो एक के बात में, एक के पॉइंट में सारा तक काम सुलटा कर दिया, चरण पकड़ दिए उल्टा लटके लटके के हे संत जी मुझे अल्लाह प्राप्ति की विधि बता दे। तब प्रभु ने कहा मैं इसी काम से आया हूं, आओ मैं तुझे परमात्मा प्राप्ति की विधि बताता हूं। पहले कुछ आहार कर,
ताकि तेरा शरीर काम करने जोगा हो जा। इस शरीर को किसे क्या दुश्मनी थी, तूने ऐसा बुरा हाल कर लिया इसका। इसको भोजन कर, आहार कर, ज्यादा ना खाओ, इतना कम भी ना खाओ कि सारी आंत इकट्ठी हो जा, कड़ टेढ़ी हो जा। तो और ज्यादा भी मत खाओ। प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तब कबीर परमेश्वर ने उस शेख फरीद को वो विधि बताई परमात्मा अपने ही पाने की। देखो, परमात्मा के दर्शन से नहीं, उसके नाम की कमाई करने से सतलोक में वास होगा। दर्शन तो कबीर साहब के लाखों लोगों ने 64 लाख से हुए थे तब किए थे, लेकिन मोक्ष उनके द्वारा बताई गई विधि से ही होगा जो दास आपको बता रहा है, सत साहिब। और ये यथार्थ विधि को आपने कसक के साथ करना है। देखो, हमने जो काम करते हैं उसमें कसक होगी तो हम उधर मंजिल की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो अब आपको मंजिल भी की ओर जाने का मार्ग भी सही मिल गया। इसके लिए कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सत साहिब।